आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के श्लोक संख्या 12 की ओर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। विदूषक और राजा का शकुंतला को लेकर के परस्पर संवाद चल रहा है। राजा शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए और राजा के प्रति उनकी आसक्ति को व्यक्त करते हुए राजा विदूषक से कहते हैं कि निसर्गाद देवा प्रगल्भ तपस्वी कन्या जन है, कि तपस्वी कन्या, ये जो तपस्वी महर्षि कण्व की जो बालिका है वो निसर्ग देवात स्वभाव से ही सीधी सादी और भोली दिखाई दे रही है। तथापितु फिर भी उसकी जो दृष्टि है वो किस तरह की है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अभिमुखे मयि संहृत मीक्षणम हसित अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनः न च संवृतः, कि मई मेरे सामने अभिमुखे सम्मुख आने पर या मेरे पर दृष्टि डालने पर ईक्षणम अपनी दृष्टि को संहृतम उसके द्वारा हटा लिया गया, कि जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ती थी तो वो अपनी दृष्टि को अन्यत्र देखने लगती थी और मेरे से हटा लिया करती थी। अन्य निमित्त कथोदयम, अन्य बातों का बहाना बना करके हसीतम, हंसी अर्थात अन्य बहाने से हंस जाया करती थी। अतः इस प्रकार से तया उस शकुंतला ने विनय वारित वृत्ति ही, विनयशीलता के कारण जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति को रोक दिया गया है, ऐसे प्रवृत्ति वाले मदन है काम भाव को न विवृत है, न तो उसने प्रदर्शित ही किया था न च संवृत है, और न छिपाने का ही प्रयास उसके द्वारा किया गया था। यद्यपि राजा कह रहे हैं कि यद्यपि शकुंतला ने दुष्यंत से दृष्टि नहीं मिलाई, न कोई सामने वार्तालाप ही किया, न उसकी ओर देखकर मुस्कुराई ही, तथापि दुष्यंत को उसके हाव भाव से यह ज्ञात हो गया कि शकुंतला भी उस पर अनुरक्त है, क्योंकि वह राजा के दृष्टिपात को देखते ही अपनी दृष्टि को अन्यत्र ही घुमा लेती थी, अन्य कारणों को लेकर के हंस पड़ती थी और शालीनता पूर्वक मानो उसके हाव भावों ने यह प्रकट कर दिया था कि वह राजा पर अनुरक्त है। तथापि दुष्यंत भी यह समझ गया कि शकुंतला उसके प्रति आसक्त है, क्योंकि शकुंतला द्वारा प्रकट किए गए इस प्रकार के भावों से किसका चित्त अनुरंजित नहीं होता है। तो यहाँ शकुंतला के मन में आने वाले भावों को राजा ने किस प्रकार से अनुभव किया उसी का वर्णन वे विदूषक के समक्ष कर रहे हैं। फिर आगे पुनः बताते हैं कि दर्भांकुरेण चरणः क्षति इत अकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त वदना च विमोचयन्ती शाखा सुवल्कल असक्तमपि द्रुमाणाम, कि तन्वी उस तनु अंगों वाली, दुर्बल कोमल अंगों वाली उस शकुंतला ने कतिचिदेव कुछ ही पदानि गत्वा, पदानि कदमों को आगे बढ़ा करके, अकांडे बिना समय के अचानक अनवसर पर ही, दर्भांकुरेण, दर्भ अर्थात कुशा के अग्रभाग के द्वारा, चरण है उसका पैर, क्षत है घायल हो गया हो, इति इस प्रकार से कहते हुए स्थिता कुछ देर के लिए वह रुक गई और द्रुमाणाम शाखाशु वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम न उलझे हुए भी, वल्कलम वल्कल वस्त्रों को, विमोचयंती मानो छुड़ाने का प्रयास करते हुए, विवृत वदना उपमुख करके, परांगमुखी आसीत वह स्थित सी वहीं पर खड़ी रह गई। अर्थात वह सुकुमार अंगों वाली शकुंतला सखियों के साथ में कुछ कदम चल करके आगे की ओर बढ़ी और अचानक कुश के अग्रभाग से मेरा पांव घायल हो गया है, अर्थात कोई कांटा सा पैर में चुभ गया है, यह करके खड़ी हो गई और वृक्षों की डालियों में बिना उलझे हुए भी वल्कल को छुड़ाने के बहाने कुछ देर तक वह वहीं खड़ी रही। अहो प्रेम की गति कितनी विचित्र है। किसी नायिका ने के प्रति यह दृष्टि जो है वो सर्वथा सत्य ही बताई गई है। तो यहाँ पर राजा जो है वो शकुंतला के मन के भावों को विदूषक के समक्ष पुनः व्यक्त करने का प्रयास जो है वो
कर रहे हैं। फिर कहते हैं, राजा कहते हैं, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलम तपः षड्भागम अक्षय्यम ददाति आरण्यका ही न है, कि ब्राह्मण आदि वर्णों से जो वर्णेभ्य है, ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा यत मन जो कर के रूप में तिष्ठति उपलब्ध होता है, नृपाणाम ऐसे राजाओं के लिए, तत्फलम उस धन का फल जो है वो ऐश्वर्यादि उपभोग आदि के क्षय के लिए विनाशशाली होता है, विनाश करने वाला होता है ही, किंतु आरण्यकाः जो वन में रहने वाले जो मुनिजन है, वह नह मन हमको अक्षय्यम कभी भी समाप्त न होने वाले तपः षड्भाग्यम तपस्या के छठे भाग को ददति हमें प्रदान करते हैं, कि तपस्या का फल ही अक्षय होता है, लौकिक धन की क्षण स्थायी होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए राजा विदूषक से कह रहे हैं कि इन चारों वर्णों से कर के रूप में, ब्राह्मण आदि वर्णों से जो कर के रूप में हमें धन आदि प्राप्त होता है वह तो स्थायी है, वह क्षण स्थायी है, किंतु ऋषिजन जो हमें तपस्या का छठा भाग देते हैं वह अक्षय फलों को प्रदान करने वाला है। यहाँ रत्नादि से भी तपस्या का षष्ठांश अधिक श्रेष्ठ है, इसको राजा के द्वारा यहाँ घोषित किया गया है। फिर राजा पुनः कहते हैं कि अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगाद अयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि ध्यां स्पृशति वशिनः चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अब राजा दुष्यंत और ऋषियों में किस प्रकार से समानता है उसका वर्णन करते हुए यहाँ बतलाया गया है कि अमुना इस दुष्यंत ने भी सर्वभोग्य सभी के द्वारा उपभोग योग्य अर्थात चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग करने के योग्य ऐसे आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में वसति यह राजा भी अध्याक्रांत निवास करके उसको अपना स्थान बनाए हुए हैं। रक्षा योगात प्रजा के रक्षा रूपी योग के कारण अयमपि यह राजा दुष्यंत भी प्रत्यहम प्रतिदिन जो है वो तपः संचिनोति अपने तप अर्थात सैन्य बल आदि का संचिनोति संग्रह करता है। वशिनः संयमित इंद्रियों वाला अन्य अपि इस राजा का भी केवलम राजपूर्व है, केवल राज शब्द पूर्व वाला यह पुण्य है पवित्र मुनि इति शब्द है। मुनि इस रूप शब्द में चारणा द्वंद्व गीत है, चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ मुहु बार बार ध्यान स्पृशति पृथ्वी को स्पर्श करता है। तो यहाँ एक अर्थ में राजा के पक्ष में और द्वितीय अर्थ में मुनि के पक्ष में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि राजा और मुनियों में किस प्रकार से समानता है। जिस प्रकार से राजा आश्रम में रहते हैं उसी प्रकार से यह राजा दुष्यंत भी गृहस्थ आश्रम जो सबके उपभोग योग्य है उसमें रहता है। जिस तरह मुनि तपस्या का संचय करते हैं, तपस्या के द्वारा बल संचय करते हैं, वैसे ही यह राजा भी अपनी सैन्य रक्षा आदि को योग बने उनका संचय करता है। जिस तरह से मुनियों के द्वारा गाए जाने वाले वेद धर्म आदि के जो गीत हैं वो ध्यान स्पृशति देवताओं तक स्पर्श करते हैं, वैसे ही इस राजा की भी प्रशंसा गीत जो है चारणों के द्वारा गाया जाता है और वह आकाश मार्ग तक स्पर्श करता है। केवल मुनि शब्द जो है पवित्र शब्द है वह उन मुनियों के साथ लगता है और राजपूर्व है। और यहाँ पर इस राजा को राजर्षि कहा गया है और ऋषि शब्द जो है यहाँ भी राजा के साथ भी द्योतित होता है। इस प्रकार से वह भी एक ऋषि ही है। तो यहाँ दोनों का समानता जो है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है और उसी का वर्णन किया गया है। फिर दूसरा ऋषि कुमार आते हैं और वे आकर के राजा की प्रशंसा में कहते हैं
कि दूसरा ऋषि कुमार आता है और कहता है नेता चित्रम यद अयम उदति श्याम सीमाम धरित्रीम एकः कृष्णाम नगर परिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशन संते सुर युवतयो बद्ध वेरा ही दैत्यै अस्या अधिज्ये धनुष विजयम पौरुहूते च वज्रे, कि नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान, प्रांशुबाहु विशाल भुजाओं वाला, अयम यह राजा दुष्यंत जो है वह एकाकी अकेला ही, उदति श्याम सीमाम कृष्णाम समुद्र पर्यंत तक फैली हुई श्याम सीमा अर्थात नीली सीमा वाली संपूर्ण धरित्रीम पृथ्वी को भुनकती उपभोग करता है। अर्थात ये राजा दुष्यंत जो है अकेले ही समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उपभोग करता है, उसका पालन करता है। एतत् चित्रम न, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ही दैत्यों के साथ बद्ध वेराह, जिसका वेर शत्रुता बंधी हुई है, ऐसी सुर युवतयः देवताओं की अंगनाएं जो है वो अस्य इस राजा दुष्यंत के अधिज्य प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष पर पौरुहूते वज्रे च, इंद्र के वज्र के समान, विजयम विजय की आशंसनते आशंका आशा करती है। यहाँ पर राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट है, क्योंकि वह समुद्र पर्यंत समस्त विशाल भूखंड पर एक छत्र राज्य करता है। यह अकेला ही इंद्र के समान, जैसे इंद्र के वज्र पर विजय की आशा रहती है, उसी प्रकार से देवांगनाओं को इस राजा पर के द्वारा जब धनुष चढ़ाया जाता है तो उसी तरह की समानता यहाँ, इंद्र समतुल्य समानता यहाँ पर दिखाई देती है। वस्तुतः दुष्यंत पुरुषार्थी है और पराक्रमी है। इसका वर्णन यहाँ पर ऋषि कुमार ने किया है। धन्यवाद।